नमस्कार। नमस्कार। हम चलेंगे एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। नमस्कार। हम चलेंगे समय में पीछे, भगवान श्री कृष्ण के बचपन में। उनकी कुछ खास लीलाओं को समझने की कोशिश करेंगे। खासकर गोवर्धन लीला और फिर उनका मथुरा जाना। हाँ, और ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इनमें मतलब गहरे सबक छिपे हैं। बिल्कुल। और ये वो पल हैं जहाँ कृष्ण की वो बच्चों वाली शरारतें उनके जीवन के बड़े मकासदों से जुड़ती हैं, गंभीर संदेशों से। हाँ, जो सोर्स है ना हमारा, जी। उसमें शुरू में ही एक बड़ी अच्छी बात कही है कि कृष्ण के विराट रूप को समझने से पहले या उनके उपदेशों को समझने से पहले उनके बाल रूप को समझना जरूरी है। बिल्कुल, खासकर बच्चों के लिए और उनके लिए भी जो दिल से बच्चे हैं। है ना? उनकी वो शरारतें, वो भोलापन, ये लीलाएं, सब मिलकर ही तो कृष्ण बनते हैं। एकदम। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन लीलाओं के पीछे जो गहरे मतलब हैं उनको थोड़ा खुले दें। हाँ। जैसे प्रकृति का सम्मान कैसे उनकी बातों में था, हम्म। कर्तव्य और नियति ने कैसे उनके जीवन को दिशा दी, जीवन के बड़े मोड़ बनी। जैसे आपने कहा गोवर्धन लीला। हाँ, वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, वो तो पर्यावरण चेतना का एक गजब का संदेश भी है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं फिर। कहानी का मंच है नंदागांव। कृष्ण ने कुछ ही वक्त पहले गांव को राक्षसों के आतंक से बचाया है हाँ, और अब गांव वाले एक बड़ी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, माहौल तो उत्सव का है, पर उसमें एक डर भी है, पारंपरिक सा। हाँ। नंद बाबा और बाकी गोप मानते हैं कि ये जो राक्षस मरे, ये इंद्रदेव की कृपा से हुआ। अच्छा। तो उनका शुक्रिया अदा करने और आगे भी उनका गुस्सा न झेलना पड़े, हाँ। इसके लिए वो हर साल की तरह इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं, बड़ी धूमधाम से। भोग बन रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। और तभी वो छोटा सा बालक कान्हा एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जो मतलब पूरे आयोजन पर ही सवाल उठा देता है। वो अपनी माँ यशोदा और पिता नंद से पूछता है, हम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कि पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे? ये कैसी भक्ति है जो डर पर आधारित है? ये सवाल ही बहुत गहरा है। एक बच्चे के मुंह से कृष्ण का तर्क एकदम सीधा है, लॉजिकल। हाँ। वो कहते हैं कि पूजा डर से नहीं होनी चाहिए, पूजा तो कृतज्ञता से, प्रेम से होनी चाहिए। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए जो असली में हमें पालते पोसते हैं, जो हमें जीवन देते हैं। बिल्कुल। और फिर वो बताते कि किसकी पूजा करनी है। कहते हैं हम गोपाल हैं, ग्वाले हैं, हमारा जीवन किस पर टिका है? इन गायों पर। सही बात है। ये हमें दूध दही मक्खन देती हैं, तो इनकी पूजा करो। ये गायें चढ़ती कहाँ हैं? इन वनों में। वन हमें लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, गायों को चारा, तो वनों की पूजा करो। और ये सिलसिला आगे बढ़ता है। वन हरे भरे कैसे रहते हैं? यमुना नदी के पानी से। हाँ। यमुना हमारे खेतों को सींचती है, हमें पीने को पानी देती है, तो यमुना की पूजा करो। और फिर सबसे जरूरी गोवर्धन पर्वत। अच्छा, पर्वत। हाँ, कृष्ण समझाते हैं कि यही पर्वत है जो क्या कहते हैं, मानसून के बादलों को रोककर बारिश करवाता है। ओह। जिससे वन जिंदा रहते हैं, नदियां बहती हैं और हमारा पूरा जीवन चक्र चलता है। यही हमारी रक्षा करता है। कितना कितना सुंदर और सीधा लॉजिक है। जो जीवन दे रहा है उसका सम्मान करो, वही सच्ची पूजा है। उन्होंने कहा पूजा इन सब की करो माँ, यही पूजा के योग्य है। इसमें कहीं डर नहीं है, सिर्फ एक आभार है, प्रकृति के लिए एक जिम्मेदारी का भाव है। सही कहा। लेकिन देवराज इंद्र, उनके लिए तो ये बेइज्जती हो गई। स्वर्ग के राजा की पूजा रोककर एक ग्वाला लड़का पहाड़ नदी गायों की पूजा करवा रहा है। हाँ, उनका तो अहंकार आहत हो गया होगा। बिल्कुल। और वो गुस्सा हो जाते हैं, वो इसे अपनी सत्ता को सीधी चुनौती समझते हैं। और उनका गुस्सा फिर भयंकर रूप लेता है। काले डरावने बादल छा जाते हैं ब्रजभूमि पर। ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू होती है जैसे किसी ने देखी ना हो। नदियां उफनने लगती हैं, बाढ़ का पानी घरों में, पूरा ब्रज डूबने लगता है। प्रकृति का वो रूप जिससे सब कांप उठते हैं। ब्रजवासी घबरा जाते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। कुछ लोग तो कृष्ण को कोसने भी लगते हैं कि देखो, इस लड़के के चक्कर में इंद्र नाराज हो गए, अब कौन बचाएगा? सब कृष्ण के पास भागते हैं, गुहार लगाते हैं कि बचाओ कान्हा। और तब कृष्ण वो करते हैं जो उनकी दिव्यता का सबूत बनता है। वो बड़े आराम से जाते हैं और विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पे, कनिष्ठा पर उठा लेते हैं। सोचिए वो सीन, एक छोटा सा बच्चा और उसके ऊपर पूरा पहाड़। अलौकिक दृश्य है वो। सारे ब्रजवासी अपने गाय बैल सब के साथ उस पहाड़ के नीचे आ जाते हैं, शरण लेते हैं। और पहाड़ प्रलय मचा हुआ है, बारिश बाढ़। लेकिन पर्वत के नीचे सब सुरक्षित। 7 दिन तक ऐसा ही चलता है। 7 दिन। हाँ, आखिर में इंद्र का घमंड टूटता है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है,
वो खुद आकर कृष्ण से माफी मांगते हैं। और इसी घटना के बाद कृष्ण का नाम गिरिधर पड़ा। गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाले। हाँ जी। और सोच में एक और दिलचस्प बात है, कृष्ण इंद्र से भविष्य के लिए एक वचन भी लेते हैं। अच्छा। क्या? कि वे उनके मित्र अर्जुन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। ये महाभारत के भविष्य की एक झलक सी है। अरे वाह, तो गोवर्धन लीला का सार सिर्फ चमत्कार नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये प्रकृति के साथ जीने का, उसके प्रति कृतज्ञता और जिम्मेदारी का पाठ है। ये बताता है कि असली शक्ति अहंकार में नहीं, जीवन देने वाली ताकतों के सम्मान में है। बिल्कुल। और ये संदेश तो आज के समय में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। सही कहा। खैर, ब्रज में तो गिरिधर की जय जयकार हो रही थी, लेकिन जब ये खबर मथुरा पहुंची तो वहां कंस का डर और बढ़ गया। हाँ, कंस को जैसे ही पता चला कि नंद के बेटे ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, उसका शक पक्का हो गया। उसे पूतनावध याद आया और भी राक्षस जो मारे गए थे। वो समझ गया कि ये देवकी का 8वां बेटा ही है, वही जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि वो कंस को मारेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कंस डरकर छिपता नहीं है। उसके डायलॉग्स दिखाते हैं कि वो इसे नियति की चुनौती की तरह ले रहा है। हाँ, वो कहता है, मैं सृष्टिकर्ता की चुनौती स्वीकार करता हूँ। भाग्य ने उसे मेरा वध करने भेजा है, तो मैं खुद उसका वध करके भाग्य को ही बदल दूंगा। मतलब गजब का अहंकार और निश्चय है उसमें। और वो खुद नंदगांव जाने की बेवकूफी नहीं करता। उसे पता है कि ब्रज में कृष्ण कितने पॉपुलर हैं। बिल्कुल, इसलिए वो एक बड़ी शातिर योजना बनाता है कृष्ण को मथुरा बुलाने की। और इसके लिए वो एक ऐसे आदमी को चुनता है जिस पर नंद या यशोदा शक न कर सके। अक्रूर जी, वो यादवों में सम्मानित तो थे ही, वासुदेव के दोस्त और देवकी के भाई जैसे भी माने जाते थे। कंस का नाटक देखिए जरा। वो अक्रूर जी के सामने ऐसे दिखाता है जैसे उसे बड़ा पछतावा है। हाँ, कहता है कि भाई मुझसे पाप हो गया, मैं देवकी वासुदेव से माफी मांगना चाहता हूँ। और उनसे मिलने से पहले उनके बेटों कृष्ण और बलराम से मिलना चाहता हूँ, उन्हें कोई तोहफा देना चाहता हूँ। क्या चालाकी है। और तो और, ये तक कहता है कि शायद भगवान ने इसी बच्चे को मेरे पापों का अंत करने भेजा है और मैं चाहता हूँ कि कृष्ण मथुरा आकर मुझे मारकर भविष्यवाणी पूरी करे। अरे बाप रे, मतलब ये सब कहकर वो अक्रूर जी को इमोशनली तैयार कर रहा है। हाँ, और असली वजह छिपाने के लिए बहाना बनाता है मथुरा में एक बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है। अच्छा, यज्ञ का बहाना। हाँ, कि उसमें सब राजा महाराजा आ रहे हैं, तो नंद भी अपने बेटों कृष्ण और बलराम के साथ जरूर आए। और फिर वो अक्रूर जी को रथ लेकर नंदगांव भेजता है कृष्ण बलराम को लाने। जी, और पीछे से अपने प्रधानमंत्री को ऑर्डर देता है कि कृष्ण के स्वागत की खास तैयारी करो, एक मतवाला हाथी तैयार रखो और मल्लयुद्ध के लिए मैदान भी सजाओ। मतलब हर कदम पर खतरा। पूरी योजना छल और हिंसा से भरी है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि अक्रूर जी नंदगांव पहुंचे और वो विदाई का पल आए, ब्रज में कृष्ण और राधा के प्रेम का एक बहुत सुंदर और दिल को छूने वाला प्रसंग आता है। हाँ, गोपियों में अक्सर ये बात होती है कि कृष्ण की बांसुरी पर हक किसका है। हर कोई चाहता है कि कृष्ण बस उसके लिए बजाएं। लेकिन राधा का आत्मविश्वास अलग है। बिल्कुल, कृष्ण भी ये राज खोलते हैं। वो कहते हैं भाई, नंदगांव की सीमा तो तीनों लोकों तक हो सकती है और मेरी बांसुरी की धुन सब सुनते हैं, पर जब मैं बजाता हूँ तो भाव सिर्फ राधा के लिए होता है। वाह। और फिर दिव्य रास लीला का जिक्र आता है। कृष्ण और राधा गोपियों के साथ नाचते हैं। जी, और सोर्स में गीत की लाइनें हैं जो उनके प्रेम का स्वरूप बताती हैं। प्रेम की जीत काम पर, मतलब ये शारीरिक आकर्षण से ऊपर का आध्यात्मिक प्रेम है। और समय की छाया न पड़ी, मतलब ये प्रेम हमेशा रहने वाला है, टाइमलेस। हाँ, और कृष्ण राधा है भगवान, उनके प्रेम का ईश्वरत्व। ये उनके अलौकिक प्रेम का उत्सव है। लेकिन इसी खुशी के बीच राधा के मन में एक उदासी सी आने लगती है। हाँ, उन्हें जैसे अंदाजा होने लगता है कि कृष्ण दूर जाने वाले हैं। वो कहती भी हैं, आज मेरे मन में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रथ के पहिए मेरे दिल पर चल रहे हों। कितनी गहरी फीलिंग है। वो कृष्ण से पूछती हैं, कान्हा, क्या आज तुम्हारी बांसुरी सिर्फ मेरे लिए बजेगी? और कृष्ण का जवाब उनके प्रेम की गहराई बताता है। वो कहते हैं, राधे, सुनते तो सब हैं, पर बजाता तो मैं केवल तुम्हारे लिए ही हूँ। ये उनका अनोखा रिश्ता दिखाता है। लेकिन ये मीठे पल अब टूटने वाले हैं। हाँ, क्योंकि तभी अक्रूर जी का रथ नंदगांव के दरवाजे पर आकर रुकता है, कंस का संदेश और धनुष यज्ञ का न्योता लेकर। निमंत्रण सुनते ही नंद बाबा का माथा ठनक जाता है। वो कंस पर जरा भी भरोसा नहीं करते। बिल्कुल, वो कहते हैं, जिस कंस ने देवकी के 6 बेटे मार दिए, जिसने हमें मारने इतने राक्षस भेजे, उस पर कैसे यकीन करें। हमने कितने जतन से
कितने बच्चों का बलिदान देकर इसे बचाया है। क्या इसीलिए कि हम खुद इसे मौत के मुंह में भेज दें? उनका डर बिल्कुल जायज है। और माँ यशोदा, उनका तो जैसे कलेजा ही मुंह को आ जाता है। वो साफ मना कर देती है। हाँ, वो अक्रूर जी से कहती हैं, नहीं भेजूंगी मैं अपने लाला को, वो मेरा कान्हा है, मेरा गोपाल है। वो रोहिणी यानी बलराम की माँ से कहती हैं, तुम माँ होकर भी जाने की बात कैसे कर सकती हो? तुम वहां नहीं हो, रोहिणी इसलिए कह रही हो, पर मैं माँ हूं, मैं कैसे उसे उस हत्यारे कंस के पास भेज दूं? उनका वात्सल्य, उनकी चिंता उनके शब्दों से जैसे फूट पड़ती है। वो कहती हैं, यहाँ नंदगांव में इसकी शरारतें सब सिर आंखों पर रखते हैं। हाँ अगर ये माखन चुरा ले तो कोई बुरा नहीं मानता, हाँ, मटकी फोड़ दे तो कोई शिकायत नहीं करता। अरे जिस दिन ये चोरी ना करे उस दिन लोग पूछते हैं कि कान्हा की तबीयत तो ठीक है। सही बात है। वहां मथुरा में, उस अनजान नगरी में कौन इसका ध्यान रखेगा? कौन इसकी शरारतें सहेगा? माँ का दिल है, लेकिन दूसरी तरफ कृष्ण है जो मथुरा जाने के नाम से ही खुश है। एक बच्चे की तरह एक्साइटेड है कि मथुरा कैसी होगी, वहां क्या देखने को मिलेगा। वो यशोदा को समझाते हैं, मैया मथुरा तो पास ही है, तुम बुलाओगे तो मैं दौड़कर वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करो। ये कॉन्ट्रास्ट दिल को छू लेता है। माँ बाप का डर और बच्चे की मासूम उत्सुकता। जब कृष्ण नहीं मानते तो बेचारी गोपियां राधा के पास जाती हैं। उन्हें लगता है राधा ही कृष्ण को रोक सकती है। हाँ, वो कहती हैं, राधा तुम ही कुछ करो, कृष्ण तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, रोक लो उन्हें। और यहाँ राधा का जो रूप सामने आता है वो हैरान कर देता है। वो किसी साधारण प्रेमिका की तरह बर्ताव नहीं करती। बिल्कुल, उनका जवाब बहुत दार्शनिक है। वो कहती हैं, मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? वो किसी एक का नहीं है, वो तो पूरे संसार का है। वाह। वो आगे समझाती हैं, कृष्ण तो बहती नदी जैसा है या हवा के झोंके जैसा। क्या तुम नदी को या हवा को बांध सकती हो? नहीं ना, तो फिर मैं कृष्ण को कैसे रोक लूं? वो मानती हैं कि कृष्ण का जाना उनके बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। राधा का प्रेम मोह या कब्जे पर आधारित नहीं है। वो कहती हैं कि कृष्ण के जाने से उनका प्रेम कम नहीं होगा, बल्कि विरह की आग में तपकर ये और ज्यादा शुद्ध और मजबूत हो जाएगा। उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। हाँ, वो कहती हैं, अगर पानी से भरा कच्चा घड़ा ये समझे कि उसने चांद को अपने अंदर कैद कर लिया है, तो ये चांद की बड़ाई का दोष नहीं, उस घड़े की नासमझी है। कृष्ण को अपने में बांधने की कोशिश करना वैसी ही भूल होगी। क्या बात है। उनका मानना है कि कृष्ण के जाने से उनका प्रेम और फैलेगा, सिकुड़ेगा नहीं। वो कहती हैं, जाने दो उसे, उसका जाना उसे भी समृद्ध करेगा और हमें भी। ये तो प्रेम और त्याग की हद है। विरह को भी उत्सव की तरह स्वीकार करना कमाल की समझ है। वाकई अद्भुत। बिल्कुल। और आखिरकार वो विदाई की घड़ी आ ही जाती है। माहौल बहुत गमगीन है। यशोदा अपने कान्हा को आखिरी बार नहला रही हैं, सजा रही हैं। बलराम माँ को समझाने की कोशिश करते हैं, माँ अब तुम्हारा कान्हा बड़ा हो गया है। और इस पर यशोदा का जो जवाब है वो शायद दुनिया की हर माँ के दिल की आवाज है। वो कहती हैं, माँ के लिए बेटा कभी बड़ा नहीं होता बलराम, वो जितना बड़ा होता जाता है माँ का मोह उतना ही बढ़ता जाता है। उफ। और फिर कृष्ण और बलराम तैयार होकर अक्रूर जी के रथ पर बैठते हैं। पूरा ब्रज उन्हें विदा करने उमड़ पड़ता है। यशोदा, नंद, गोपियां, ग्वाल बाल सब रो रहे हैं। कृष्ण सबसे विदा लेते हैं और रथ मथुरा की ओर चल पड़ता है। ये सिर्फ एक यात्रा की शुरुआत नहीं है, ये कृष्ण के जीवन के एक चैप्टर का अंत और एक नए विराट चैप्टर की शुरुआत है। ब्रज की बाल लीलाओं का समापन और उनके अवतार का जो मुख्य मकसद है उसकी तरफ पहला कदम। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे कृष्ण की बाल लीलाएं सिर्फ खेल नहीं है। गोवर्धन लीला हमें प्रकृति के प्रति आभार और जिम्मेदारी सिखाती है। डर वाली भक्ति को चुनौती देती है। हाँ, हमने देखा कि कैसे नियति अपना रास्ता बना ही लेती है। कंस जैसा विलन भी अनजाने में कृष्ण के मथुरा आने का कारण बन जाता है। हमने यशोदा के वात्सल्य की गहराई और एक माँ की वो कभी न खत्म होने वाली चिंता को महसूस किया जी। और सबसे बढ़कर हमने राधा के प्रेम का एक अनोखा रूप देखा। ऐसा प्रेम जो अधिकार नहीं चाहता, जो आजादी का सम्मान करता है और जो जुदाई में भी अपनी पूर्णता पाता है। ये कथाएं हमें जीवन के कई पहलुओं पर सोचने को मजबूर करती हैं। सही कहा। ये कहानियां सदियों पुरानी हैं पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। इनमें हर पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ सीखने को है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। गोवर्धन लीला में कृष्ण ने प्रकृति के सम्मान और संरक्षण का जो संदेश दिया था, आज जब हम पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं, वो संदेश हमें क्या सिखाता है? या फिर राधा ने जिस तरह विरह और बदलाव को स्वीकार किया, क्या वो हमें जीवन में मोह, आसक्ति और परिवर्तन से निपटने का कोई नया नजरिया दे सकता है? सोचिएगा जरूर।